हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स कंप्लीट करवाया था। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और साथ में चैप्टर 3 की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट उसके समझते हैं। चैप्टर 15 जो प्रोबेबिलिटी है उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे हमने क्लास 9th में, जो आपने क्लास 9th में प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, उसमें आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जिसका मतलब क्या होता था कि नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जैसे स्टूडेंट्स की कभी भी हमें निकालना हो कि कॉइन के ही होते हैं, ठीक है। कॉइन की अगर मुझे निकालनी हो प्रोबेबिलिटी, कि सपोज मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उसकी हेड आए एक बार, ओके, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते थे। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि टोटल आउटकम्स कितने हैं, 2। 2 बार ऐसा हो सकता है, दोनों बार 2 है आपके पास नंबर ऑफ 2 आउटकम्स, फर्स्ट वन हेड एंड द सेकेंड वन इज टेल। जब मैं किसी कॉइन को टॉस करूँगी और उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे ये निकालनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एज, कि ये प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है कि जब मैं टॉस करूँ तो उसकी वो क्या है, हेड है। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालनी होगी तो वो क्या होगी, 1/2। सो इस टाइप के जो सिंपल क्वेश्चंस होते थे वो हम क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ आउटकम्स डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ओके, जो हमें फेवरेबल आउटकम चाहिए। सो स्टूडेंट्स, ये तो हुई क्लास 9th स्टैंडर्ड में जो हमने पढ़ा। अब क्लास 10th स्टैंडर्ड में हमें एक फॉर्मूला पढ़ना है और वो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, मीन्स अगर इवेंट नहीं हो रहा है, इज इक्वल टू 1। जब इन दोनों का हम पॉजिटिव, मतलब अगर हम इनका प्लस करें या हम इन्हें कैरी करें तो क्या आता है उसका आंसर 1। जब भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई होगा तो आपको ये याद रखना है कि उसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी, 1। नेक्स्ट, पी ई जो है वो एक नॉर्मल इवेंट, जो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। मतलब कि जैसे यहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकाला था वो था 1/2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड मतलब ऐसी प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है कि जब हेड ना आए, जब मैं कॉइन टॉस करूँ तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। अब ये 1/2 कैसे आया, इस 1/2 को, तो अभी तो हमें हमारे टोटल फेवरेबल आउटकम्स 2 हैं और ऑलरेडी हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, इसलिए हमने इजीली प्रोबेबिलिटी नॉट हेड 1/2 लिख लिया। बट बाय यूजिंग दिस फार्मूला हम इजीली और अच्छे से निकाल सकते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एच है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच नॉट इज इक्वल टू 1, ओके। इस फॉर्मूले को हम इस वे में लिख के सॉल्व करेंगे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एच इज इक्वल टू 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस हाफ। सो आपको पता है कि जब 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो कितना होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एच इज इक्वल टू हाफ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके नॉर्मल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की प्रोबेबिलिटी है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी होगी तो हम इसे कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला विच इज़ पी ई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1। ये जो पी डैश है जिसके ऊपर, या बार जो हम बोलते हैं, तो ये जो डैश है इसे हम क्या बोलते हैं, नॉट ई। ये जो पी नॉट ई करके जो ये सिंबल है, इसका मतलब है कि जो ये डैश है मतलब ये नॉट ई, मतलब ये जो जब इवेंट नहीं होगा, और पी ई का मतलब कि जब इवेंट होगा। तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और यहाँ के लिए नंबर ऑफ नॉट फेवरेबल आउटकम्स, मतलब हमें जो चाहिए वो ना है, उस टाइम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि फॉर्मूले में पी ई और पी नॉट ई क्या है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, 0। ये तो आपको पता होगा कि इम्पॉसिबल इवेंट मतलब जो पॉसिबल ही नहीं है इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, एंड जो पॉसिबल है इवेंट उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इन्हीं के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे चैप्टर 15 में से, क्योंकि आपका जो फर्स्ट टर्म है एमसीक्यूज टिक द करेक्ट आंसर है। सो टिक द करेक्ट आंसर में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर होंगे तो आप इजीली उनका आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट 0 होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबल इवेंट 1, एंड जब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0 हो तो उस इवेंट को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट।
एंड जब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 हो तो उस इवेंट को हम बोलते हैं श्योर इवेंट। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमेशा किस में लाई करती है, या तो 0 से बड़ी या 0 के इक्वल होगी, 1 से छोटी और 1 से छोटी और 1 से इक्वल होगी। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब पी ई की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है, 0 से छोटी या 0 के इक्वल, 1 से छोटी उस या तो उसके इक्वल। ओके, सो स्टूडेंट्स ये तो हुए कि p की वैल्यू हमारी कहाँ पे लाई करेगी, मतलब 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 से बड़ी और 0 के इक्वल, या 1 से छोटी और 1 के इक्वल। ओके, तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इन्हीं दोनों नंबर्स के बीच में लाई करती है। सो हम वापस रिविजन कर लेते हैं कि जब पी ई की वैल्यू 1 होती है तो उस इवेंट को हम बोलते हैं श्योर इवेंट। इसी के बेसिस पे आपको टेक द करेक्ट आंसर जो आपके क्वेश्चंस आस्क होंगे आपके फर्स्ट टर्म में वो इसी टाइप के होंगे कि अगर उनने पूछ लिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज़ इक्वल टू 1 होता है तो उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं। सो आप डायरेक्टली फटाफट क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप टिक करेंगे श्योर इवेंट, नॉट एन इम्पॉसिबल इवेंट, बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि इम्पॉसिबल इवेंट कब होता है, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज़ इक्वल टू 0 हो, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबल इवेंट ऑलवेज 1, probability of impossible event is equal to 0, एंड द फॉर्मूला जिस पे हमें 10th स्टैंडर्ड पे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक्सरसाइज 15.1 जिस फॉर्मूले पे पूरी बेस्ड है वही फॉर्मूला है पी ई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1। ये जो साइन है या जो ये प्रोबेबिलिटी के साथ में लिखा हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, नॉट ई या कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 15.1। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं प्रोबेबिलिटी के, और 10th स्टैंडर्ड में हमें प्रोबेबिलिटी में और क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है। जो हमने 9th स्टैंडर्ड में नॉर्मल फार्मूला फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पढ़ा था फार्मूला, उसी के आगे का हमें पढ़ना है क्लास 10th स्टैंडर्ड में, विच इज़ पी ई प्लस पी नॉट ई, अभी मैंने आपको बताया था, या कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज इक्वल टू 1। इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज 15.1। So students let's start exercise 15.1। So exercise 15.1 का जो क्वेश्चन है वो है फिलिंग द ब्लैंक्स। ओके, हमें कंप्लीट करना है स्टेटमेंट्स को। सो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं 5। सो हम पहले ही नंबरिंग कर लेते हैं जिससे हमें इजी रहे, फटाफट हम सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। अब स्टूडेंट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ई नॉट क्या होता है, ई नॉट को बोलते हैं हम जो इवेंट होने वाला है उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ओके, जब नॉट ई की बात हो रही है तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट्स, 1। नॉर्मल है ये सब जो अभी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसी के बेसिस पे हैं ये फिलिंग द ब्लैंक्स। सेकेंड है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, अब जो इवेंट हो ही नहीं सकता मीन्स इम्पॉसिबल इवेंट, तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है स्टूडेंट्स, 0, अभी आपको एक्सप्लेन किया था। एंड एक और है इसमें फिलिंग, सच एन इवेंट एज कॉल्ड, अब उस इवेंट को क्या बोलते हैं, उस इवेंट को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि उसी के बेसिस पे हमने यहाँ पे लिखा था 0 कि उस इवेंट को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, थर्ड पार्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, मतलब ऐसे इवेंट जो हैपन होता हो मतलब हो रहा हो तो उस इवेंट का उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है स्टूडेंट्स, 1। उस इवेंट को क्या बोलते हैं हम, श्योर इवेंट। ओके, अभी मैं आपको बताया था कि उस इवेंट को हम बोलते हैं श्योर इवेंट, मतलब वो इवेंट हो सकता है और उस इवेंट को हम श्योर इवेंट बोलते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1। ये जितने भी आपके फर्स्ट क्वेश्चन है ना ये बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। सो फोर्थ पार्ट है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, अब सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज एंड एलिमेंट्री इवेंट्स। सो ये हमने अभी फॉर्मूला लिखा था पी ई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1। सो टोटल सम कितना होता है स्टूडेंट्स, इन दोनों का सम है 1, मतलब कोई भी इवेंट है तो उस इवेंट में एक तो फेवरेबल इवेंट होगा और एक नॉट फेवरेबल मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, तो अगर उन दोनों का हम पॉजिटिव कर दें मीन्स कैरी कर दें, एडिशन कर दें तो उसका सम कितना आता है, 1। एंड द लास्ट वन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश एंड लेस देन और इक्वल टू डैश। तो हम यहाँ पे 2 हैं ब्लैंक्स, उन दोनों को फिल करना है।
सो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो होता है वो क्या होता है, 0 से बड़ा या 0 के इक्वल, 1 से छोटा या 1 के इक्वल। ओके, सो आपका जो फिफ्थ पार्ट है वो यही है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश, इज़ लेस देन और इक्वल टू डैश। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 0,1। सो स्टूडेंट्स, ये हमने कंप्लीट कर लिया फर्स्ट क्वेश्चन। आपको देखा होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूरा हमने किसके बेसिस पे सॉल्व किया है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने अभी पढ़े, जो हम ऑलरेडी क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, उसके बेसिस पे भी था। हमें यहाँ पे पूछा गया कि इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट, तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि आपके एग्ज़ाम में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, ओके, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, मतलब इक्वली लाइकली आउटकम्स मतलब जिनके आउटकम्स आएंगे वो इक्वल होंगे। सो अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। तो अब कार या तो स्टार्ट होगी या नहीं होगी, तो ये इक्वली आउटकम्स हुए या एक दूसरे के इक्वल हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कार या तो स्टार्ट होगी तो चल जाएगी, नहीं होगी तो वहीं की वहीं स्टेबल रहेगी, तो ये लाइकली आउटकम्स नहीं है। सेकेंड है, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, ओके, बास्केटबॉल को शूट करना है, शी ही शूट्स और मिसेस द शॉट। अब शी ही नहीं हमें पता है और उसमें से मिस भी कर सकती है या शॉट पूरा कंप्लीट भी हो सकता है, सो यहाँ पे भी लाइकली आउटकम्स नहीं है। सो हम देखते हैं थर्ड, अ ट्रेल इज़ मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, ठीक है, ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन आंसर करने हैं, द आंसर इज़ राइट और रॉन्ग। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे लाइकली आउटकम्स हैं, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और 5 क्वेश्चंस में से 3 सही और 2 गलत, तो ये दोनों क्या है, लाइकली आउटकम्स में आ जाएंगे, कि मतलब या तो सही या तो गलत, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, उस कंडीशन में कोई चेंज नहीं होगा, उस इवेंट में कोई चेंज नहीं होगा। कार में या तो स्टार्ट हो जाती तो अब आगे वो मूव होती, मोशन में आ जाती, नहीं हो रही है तो वहीं स्टेबल है, तो वो उसमें लाइकली आउटकम्स नहीं थे। सेकंड, प्लेयर अगर बास्केटबॉल को शूट कर देता तो वो दूर चली जाती, गोल हो जाता, दैट्स वाई वहाँ पे भी लाइकली आउटकम्स नहीं थे। बट ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन में ट्रू होगा या फॉल्स होगा, इवेंट एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी चेंज होगी, सो दैट्स वाई यहाँ पे कौन सा होगा लाइकली आउटकम्स, थर्ड। ओके, अब फोर्थ देखते हैं कि फोर्थ भी है कि वो भी नहीं है। अ बेबी बॉर्न इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल, अब एक बच्चा पैदा हुआ है तो वो बॉय है कि गर्ल, हमें ये बताना है। तो अब यहाँ पे भी अगर बॉय हुआ तो 1/2 होगा, गर्ल हुई तब भी 1/2 होगा। सो यहाँ पे अगर 1/2 1/2 लाइकली आउटकम्स हैं, कंडीशन में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, इवेंट बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा, सो फोर्थ पार्ट भी जो क्या है लाइकली आउटकम्स। सो थर्ड एंड फोर्थ आर दी, हमें यहाँ क्या बताना था, आर दी इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है, मतलब ये एक जैसे ही आएंगे और सेम रहेंगे, इक्वल है एंड इक्वली लाइकली आउटकम्स हो गए स्टूडेंट्स। सो ये सेकेंड पार्ट में, सेकेंड क्वेश्चन में हमारे थर्ड एंड फोर्थ जो है इक्वली एंड लाइकली आउटकम्स रिप्रेजेंट करेंगे, सो दैट्स वाई वो क्या है, वो सेकेंड क्वेश्चन के आंसर। सो ये हमने फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब स्टूडेंट्स, आपने जब फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पूरा चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। प्रोबेबिलिटी में अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आपके लिए कोई क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं होगा। सो इसीलिए मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और मैं चाह रही हूँ कि आपकी प्रोबेबिलिटी में अच्छी पकड़ हो जाए, इसलिए हमने बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्टिंग करी एंड एक्सरसाइज 15.1 में आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्यों एक्सप्लेन किए, क्योंकि उसके थ्रू, उसकी हेल्प के थ्रू आप इजीली एक्सरसाइज 15.1 सॉल्व कर सकते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में गिवन है, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू बी अ फेयर वे बाय ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। अब यहाँ पे पूछा गया है कि क्यों हम हमेशा टॉस को कॉइन करते हैं और उसी को हम सही मानते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि फ़ुटबॉल के गेम में कौन बॉल, किस टीम के पास बॉल रहेगी, कौन सी टीम सबसे पहले बॉल को शूट करेगी। तो ये हम क्यों लेते हैं,
ये हम इसलिए लेते हैं क्योंकि जब भी हम कॉइन को टॉस करेंगे तो वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, वो रिप्रेजेंट करेंगे लाइकली आउटकम्स। ओके, हेड या टेल, उसमें और कोई चेंज नहीं होना है, इवेंट में चेंज नहीं होना है। सिमिलरली जैसे सेकेंड क्वेश्चन में था, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बिकॉज ऑफ द इक्वली लाइकली आउटकम्स। ओके, मतलब क्योंकि इक्वली एंड लाइकली आउटकम्स आते हैं 1/2, या तो हेड या तो टेल। ओके, हेड और टेल, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। इसीलिए हम हमेशा कॉइन टॉस करते हैं। कोई भी मैच देखिए आप, तो मैच कोई भी अगर स्टार्ट हो रहा है तो उसमें हम सबसे पहले कॉइन टॉस करते हैं, क्योंकि वो इक्वल एंड लाइकली आउटकम्स रिप्रेजेंट करेगा। सो स्टूडेंट्स, ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करेंगे फोर्थ। आपकी एक्सरसाइज काफ़ी सिंपल है, 15.1। स्टार्टिंग के तो क्वेश्चन सब थ्योरी बेस्ड हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन में है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे 4 पार्ट हैं, 2/3, बी है -1.5, सी है 15%, डी है 0.7। अब इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सा इवेंट जो है वो प्रोबेबिलिटी इवेंट नहीं है। अब स्टूडेंट्स, आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की जो वैल्यू होती है वो 1 और 0 के बीच में लाई करती है, या तो 0 से छोटी या 0 के इक्वल, 0 से बड़ी और 0 के इक्वल, 1 से छोटी और 1 के इक्वल। अब यहाँ पे हम 4 जो वैल्यूज़ हमें गिवन है उन्हें हम कंपेयर करते हैं। सो स्टूडेंट्स, 2/3 है। अब 2/3 आपको क्लियरली दिख रहा है कि 0 और 1 के बीच में लाई हो रहा है। सो ये तो होगा ही नहीं, ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ये मतलब ये आंसर नहीं होगा क्वेश्चन फोर्थ का, क्योंकि क्वेश्चन फोर्थ में हमें फाइंड आउट करना है कि इन चारों में से ऐसा नंबर जो प्रोबेबिलिटी इवेंट ना हो। सो ये तो प्रोबेबिलिटी इवेंट में आ गया। सेकेंड जो है बी, -1.5। अब स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ही 0 और 1 के बीच में लाई करती है, सो नेगेटिव का तो चांस ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो क्या है, नॉट प्रोबेबिलिटी इवेंट। सो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शन, हैंस ऑप्शन बी, हैंस ऑप्शन बी इज एन, ऑप्शन बी को हमें क्या एक्सप्लेन करना था, इज एन नॉट प्रोबेबिलिटी इवेंट। ओके, ऑप्शन बी जो है वो एक प्रोबेबिलिटी इवेंट नहीं है। सो स्टूडेंट्स, ये फाइनल आंसर है हमारा क्वेश्चन फोर्थ का, क्योंकि हमें क्वेश्चन फोर्थ में जो 4 नंबर्स गिवन थे उसमें से हमें देखना था कि कौन सा इवेंट जो है वो प्रोबेबिलिटी इवेंट नहीं है। सो स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब हम बाकी पे चेक कर लेते हैं। अब ये डी तो आपको दिख रहा है 0.7, 1 और 0 के बीच में लाई करता है। 15/100 करेंगे, 15%, वो भी 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। सो अकेला बचा एक ऑप्शन बी, जो कि क्या है, प्रोबेबिलिटी इवेंट नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने एक्सरसाइज 15.1 की स्टार्टिंग की, कैसे हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 15.1 ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसके आगे भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो उन्हें हम सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।